का काम चल रहा है और मेरी माइक है वो सस्ती वाली है जिसमें नॉइज कैंसलेशन नहीं। हे एवरीवन, आई एम स्मांगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं कुछ अलग बात करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ, तो आज मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ अपने बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ, लेकिन मैं पापा की बड़ी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मेरे पापा की बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पापा मुझे उसी नाम से बुलाते हैं, हमेशा मुझे बेटा ही बोलते हैं, इसलिए मैं बेटा ही हूँ। मैं कोई पापा की बड़ी टाइप नहीं हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं गलती कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू लर्न प्रॉपर हिंदी, कि मैं आप लोगों को प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि उतनी मुझे आदत नहीं है हिंदी में बात करने की, तो इसलिए बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। सो या जस्ट इग्नोर इट। सो अब हम शुरू करते हैं और आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि हर चीज़ करने का इतना ज़्यादा प्रेशर बड़े को ही क्यों होता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि तुम्हें ही करना है और एकदम बेस्ट बनना है हर चीज़ में, ऐसा क्यों होता है, मुझे ये समझ नहीं आती है। एकदम बचपन से ही इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि एकदम तुम्हें ये करना है, तुम्हें बेस्ट करना है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा वाला सीन रहता है। हमेशा यही सीन रहता है, हमेशा यही सिखलाया जाता है, बताया जाता है कि तुम जो करोगी तुम्हारे भाई बहन लोग वही सीखेंगे, तुमसे सीखेंगे, इसलिए तुम अच्छे करोगी तो वो लोग भी अच्छे करेंगे, तुम जो करोगी वो लोग तुम्हारे पीछे वही सीखेंगे। भाई ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों, मुझे समझ नहीं आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। और हमारे जैसे लोग, जैसे कि मैं जो फर्स्ट चाइल्ड हूँ मैं, और हमारे ऊपर मेरे ऊपर पूरे खानदान की जिम्मेदारी होती है, पूरे खानदान के बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है कि जो मैं करूँगी वही सब करेंगे, वही सब सीखेंगे। तो एकदम से हमें बताया जाता है, समझाया जाता है कि एकदम फूक कर कदम उठाना, जो करना है एकदम सोच समझ के करना। तुम्हारे पीछे 1-2 नहीं 10-15 भाई बहन हैं, वो सब तुम जो करोगी वो लोग सब के सब वही सीखेंगे, ऐसा बताया जाता है हमें, है ना। बाकी का नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसे ही बताया जाता है बचपन से, आज की बात नहीं है। और एक बात पता है, अगर वो छोटे छोटे भाई बहन लोग, कजन्स या खुद के भाई बहन लोग अच्छे करेंगे तो आपको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। लेकिन अगर वही कुछ छोटी सी भी गलती करती हैं तो सारी ब्लेम हमारे ऊपर आ जाती है कि मेरी वजह से किया है उन लोगों ने ऐसा, कि मैंने सही से संभाला नहीं है, मतलब सारा ब्लेम होता है ना हमारे ऊपर आकर गिर जाता है कि वो तो गलती हमारी है। कुछ अच्छा करे तो हमें नहीं करेंगे कि हाँ वाओ इसने संभाला है, अच्छे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अगर छोटी सी कोई गलती कर दी है तो सारे ब्लेम्स हमारे ऊपर, ऐसा होता है। ये वैसे कौन से बुक्स में लिखा हुआ है कि जो अच्छे करेंगे तो कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी, लेकिन जो कोई भी छोटे भाई बहन लोग बुरा करते हैं तो सारा ब्लेम बड़े के ऊपर जाता है, ऐसा कहाँ लिखा है भाई। और वो हमारे साथ होते आ रहा है, मेरे साथ बचपन से। तो यही मेरी रियलिटी है। अगर किसी भी बच्चे के ऊपर बचपन से ही सारी प्रेशर हो, इतनी सारी जिम्मेदारियां हो, तो ऑब्वियसली उसे समझदार बनना पड़ता है। बनना क्या पड़ता है, बनना पड़ेगा ही भाई। इतने सब लोग आकर मिलकर समझाएंगे, सारे बच्चे लोगों का टेक केयर करना, हर चीज़ बचपन से करोगे तो ऑब्वियसली बनना पड़ता है भाई समझदार। बचपन से ही समझदार बन जाते हैं हम लोग, इतने स्ट्रांग होते देखते हो कि एकदम पेरेंट्स, आन वाले रिलेटिव सबसे सुन कर एकदम स्ट्रॉन्ग डोले बन जाते हैं, एकदम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हम ऐसे होते हैं, हम फर्स्ट चाइल्ड लोग ऐसे होते हैं कि
एक तो बोलते हैं क्या थिक्सर जो सुन के एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, ये भी होता है। एक तो कि हाँ आदत हो जाती है हमें सुनने की, इसलिए आई थिंक मुझे लगता है हम लोग अपने शादी करके ससुराल जाएंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा सासू माँ सुनेगी तो, क्योंकि हमें आदत होती है सुनने की बचपन से। इसीलिए we are so strong bro, who are all the first child of their family, they are so strong and we are proud to be first child because we are so strong. We can face any consequences and any problems easily. वैसे अगर जब हमारे भाई बहन छोटे रहते हैं तो हमें टेक केयर करनी पड़ती है, और वही जब बड़े हो जाते हैं तो हमें क्वीन जैसी ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि अब सब बड़े हो जाते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो कुछ भी करना रहता है हम बचपन में उसे कर देते हैं, और उसके बाद बड़े हो जाते हैं तो हमें वापस से क्वीन जैसी ट्रीटमेंट मिलती है। हम आराम से बैठे रहते हैं, कोई आकर हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई इधर मसाज कर रहा है, कोई पानी ला कर दे रहा है, कोई खाना ला कर दे रहा है, एकदम ऐसा लगता है कि वाओ रियल क्वीन, ऐसी फीलिंग्स आ जाती है। और ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है तो ऑब्वियसली ऐसी फील भी होगी ना कि आई एम द क्वीन। हम वॉरियर बन के सबको संभाला है बचपन से, सबका इंस्पिरेशन बना है, तो ऑब्वियसली इतना तो मिलना चाहिए भाई। और वो फीलिंग्स इतनी प्राउड वाली फीलिंग्स भी होती है, और ऊपर से इतना मज़ा आता है अंदर से, इतनी अच्छी फील होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बता नहीं सकती वो फीलिंग्स, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो फीलिंग्स, इतनी अच्छी होती है। बड़े होने की फीलिंग्स भी वैसे काफ़ी अच्छी होती है, वैसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल दो कि हाँ ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन एक फीलिंग्स होती है ना एकदम बहुत अच्छी होती है कि वाह। अपने साथ साथ हमारे भाई बहन को भी संभाल रहे हैं हम, और हर चीज़ कर रहे हैं। सो बचपन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, थोड़े कम एज में ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, है ना। So yeah, that's it for this video, and if you like my video then please do subscribe to my YouTube channel. I will see you in the next video with my new story. So bye bye, love you all.